अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दाल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल मतीनुल अमीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात मोहतरम, सरे शाम से लेकर के बाद नमाज इशा से अब तक बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि आप हजरात कुर्सी छोड़ के जमीन पे बैठ जाएं। और मैं कहता हूं कि जहां बैठे हैं वहीं बैठे रहें। मौलाना महफूज साहब, इसलिए कि जमीन पर बैठना सबके नसीब की बात नहीं होती है, इसलिए कि दुनिया जानती है। सैयद साहब से आप पूछेंगे तो ये आपको बताएंगे कि सारे लोग अपने गले में इस्लाम के पट्टे को डाल करके अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान जैसा नाम रख करके घूमने का ऐलान तो जरूर करते हैं, लेकिन नबी का सच्चा गुलाम कौन होगा वो अबू बकर से पूछना पड़ेगा। नबी का सच्चा शहदाई कौन होगा वो बिलाल बताएंगे। नबी का सच्चा आशिक कौन होगा वो उमर बताएंगे। ऐ लोगों, जब अबू बकर सच्चे आशिक हैं, उमर सच्चे आशिक हैं, बिलाल सच्चे दीवाने हैं, तो जब अबू बकर की तारीख और हिस्ट्री पर निगाह डाली जाती है तो अबू बकर कभी नबी के सामने नहीं, नबी के कदमों के नीचे बैठने पर फख्र महसूस करते थे। सहाबाई कराम जो एक मुट्ठी जौ सहाबा अगर अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते, अल्लाह एक मुट्ठी जौ, और हम और आप एक पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह के रास्ते में खर्चा करें, तब भी एक सहाबी के बराबर हमारा सवाब नहीं होता। बेशक बेशक हक, इतना ज्यादा वो सहाबा जमीन पर बैठ करके फख्र महसूस करते थे। आपको मैं बता दूं, जलसों में कुर्सी का इंतजाम किया जाता है। मदरसा कादरिया रज़विया के अराकीन ने, असातिज़ा ने इंतजाम किया आप ही के बैठने के लिए। आप बैठे, लेकिन वहीं से बैठ करके कम से कम जुबान को तो हरकत दे, सुभान अल्लाह कहा करें, कभी दिल से सुभान अल्लाह कहें। प्यारे, यहां से निकलने के बाद तो हमारी जिंदगी गुजरेगी कैसे, कटेगी कैसे, कटती है कैसे, ये खोपड़ी में जहन रखने वाले इंसान से छुपा नहीं है। हजरत मौलाना शमसुल हुदा साहब क़िबला मौजूद हैं, सैयद साहब क़िबला मौजूद हैं, नकीब आज़म हिंदुस्तान, जो पूरे हिंदुस्तान के जलसों की कामयाबी की डोर अपने हाथ में नहीं अपनी पॉकेट में लेकर के चलते हैं। बैठे हैं तो आप पूछेंगे तो ये बताएंगे कि हमारा तर्से अमल क्या है, हमारा तरीका क्या है। जब हम मगरिब की नमाज पढ़ करके मस्जिद से बाहर निकलते हैं, नमाजी चार हैं, नमाज पढ़ने वाले चार हैं, पढ़ने वाला कोई चार इंसान दरवाजे से बाहर निकला कि एक छोटा सा बच्चा लेकर के, एक लड़की, एक बच्चा अपने लाल को लेकर के सीने से चिमटा करके मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है। जैसे ही नमाजी बाहर निकलते हैं कहते हैं फूंक दीजिए। कोई पानी लेकर के खड़ा रहता है, कोई कटोरे में, कोई गिलास में, कोई बच्चे को लेके खड़ा रहता है। ऐ मेरा इंसान, कभी आपने सोचा ये क्यों खड़ा है? जबकि मस्जिद से निकलने वाला जो खड़ा है उसका बाप है, उसका भाई है, उसका चचा है, नमाज पढ़ करके घर जाएगा। लेकिन उस बेटी ने अपने बाप को घर जाने का इंतजार न किया, अपने भाई को घर जाने का इंतजार न किया, अपने चचा को घर जाने का इंतजार न किया, मस्जिद के दरवाजे पे खड़ा है। अब्बा घर
हर बात में पहले आप इस पानी के अंदर फूंक दीजिए, पहले इस बच्चे पर दुआ कर दीजिए, दम कर दीजिए। कभी आपने सोचा वो क्यों खड़ा है? क्यों खड़ा है? क्योंकि हमारे माशरे के अंदर ऐसा घिनौना माहौल चल चुका है कि इंसान जब चलता है तो उसकी सोच में पाप और गुनाह आता है। वो वहां खड़ा है, जानता है कि यहां से घर की दूरी 100 कदम की है, मेरा बाप चलेगा तो पता नहीं उसके दिमाग में कितनी बातें आएंगी, पता नहीं कितनी चीजों को सोचते हुए जाएगा। अभी अल्लाह की तस्बीह पढ़ करके निकला है, अभी सजदा करके निकला है, अभी अल्लाह की पाकी बयान करके निकला है। जुबान भी पाक है, हाथ भी पाक है, सर भी पाक है, जिस्म का हर एक पुर्जा पाक है, अभी अल्लाह की पाकी बयान करके निकला है। इस पाक जुबान से अगर ये फूंक मार देगा तो जो बिस्तर पर पड़ा है वो इस पानी के सहारे बिस्तर से खड़ा हो। लोगों, ये जमीन पर बैठने की बात है, जमीन के ऊपर। इसलिए प्यारे, जहां है आप वहीं बैठे रहे। हमें तो तिजारत बहुत करना है, फैक्ट्रियां बहुत बनानी है, कई बसें चलानी है, सब कुछ है, सब कुछ हम करेंगे, लेकिन ये जो थोड़ी देर बैठते हैं तो कुछ तो नेकी कर ले। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदा बयान करें, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, ये पहली तकरीर चंद मिनट की है, लेकिन इस वक्त से लेकर के जलसा के खत्म होने तक, नकीब साहब, जलसा के खत्म होने तक जितने लोग इस माइक पर खड़े होंगे ना, कोई तकरीर करेगा तो अंदाज बदल सकता है, नात पढ़ेगा लहजा बदल सकता, बदलेगा कि नहीं? तो अंदाज बदलेगा, लहजा बदलेगा, तरन्नुम बदलेगा, बोली बदलेगी, सब कुछ बदलेगा। लेकिन दो ऐसी चीज है कि लहजा बदले, तरन्नुम बदले, बोली बदले, लेकिन दो चीज है जो बदलेगी नहीं। छोटा आए वो भी दो चीज कहेगा, बड़ा आए वो भी दो चीज कहेगा, खड़ा होकर के कोई पढ़े वो भी दो चीज आपसे मांगेगा, बैठ करके तकरीर करे वो भी दो चीज मांगेगा। अभी मुर्तजा शमसी साहब जब पहली मर्तबा माइक पर खड़े हुए तो इन्होंने भी वो दो चीज कही है। उससे पहले मदरसा कादरिया की फैक्ट्री से निकलने वाले नज्म की शक्ल में इंसानों के दिलों पर नबी के इश्क का चिराग जलाने की कोशिश करने वाले होनहार तलबा ने जब आपके सामने खड़े होकर के अपनी नन्ही जुबान से सारी बातें कहे हैं तो साथ में उन दो बातों को जरूर कहे हैं। मौलाना महफूज साहब जब अपने गांव में मिलाद के लिए चाहे कुर्सी पर बैठे या चौकी पर बैठे, माइक पर बैठे या बगैर माइक के बैठे, लेकिन उनका ये तर्ज अमल होता है, ये दो चीज जरूर करते हैं। आप देहात के हैं तब भी ये दो चीजें सुनते हैं उलमा से, शहर में रहते हैं तब भी इन दो चीजों से मुलाकात आपकी होगी। आप कहेंगे 5 मिनट ले गया, वो दो चीज कौन सी है? प्यारे, दो चीज ऐसी है कि जैसे ही माइक पर खड़े होने वाला खड़ा होता है तो सबसे पहले आपसे सलाम करता है, सलाम करता है कि नहीं? सलाम करता है। और दूसरा मुतालबा आपसे दुरूद पढ़ने के लिए कहता है। ये दो चीजों का मुतालबा सब करते हैं कि नहीं? अरे सर नहीं, हाथ उठा करके बताइए, करते हैं ना? सलाम करता है सब, दुरूद पढ़ने के लिए सब कहते हैं। कभी आपने सोचा बड़े से बड़ा मुफ्ती अगर इस कुर्सी पर बैठ करके तकरीर करने की आगाज करता है, बैठता है तो आपसे सलाम करता है, खुतबा पढ़ता है तो बात शुरू करने से पहले दुरूद पढ़ने के लिए आपसे कहता है। खुद
भी पढ़ते हैं, आपसे भी पढ़वाते हैं, कभी आपने इस पर जोर डाला कि इन दो चीजों का मुतालबा क्यों किया जाता है? पहले ये आज मदरसा कादरिया रज़विया ने इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि सुन सुन, इन दो चीजों की बड़ी अहम जरूरत है माशरे की इस्लाह के लिए, माशरे की दुरुस्तगी के लिए, माशरे को अच्छा बनाने के लिए, माशरे के अंदर एक अच्छा रुझान जाने के लिए इन दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। आप कहोगे वो कैसे? हम जब अपने घरों में झांक करके देखते हैं, हम जब अपने माशरे पर एक ताराना निगाह डालते हैं तो छोटे के अंदर बड़े का अदब नहीं नजर आता है, बड़े के अंदर छोटे पर शफकत नहीं नजर आती है। कोई बहुत बड़ा अमीर है, फैक्ट्रियों का मालिक है, बहुत ज्यादा फैक्ट्रियां मालदार इंसान है, तो गरीब इंसान का मजाक उड़ाता है, गरीब इंसान की कदर कीमत उसकी निगाह में नहीं होती है। किस लिए नहीं होती है? क्योंकि इंसान के दिल में मोहब्बत नहीं होती है। अगर मोहब्बत इंसान के दिल में होगी तो बड़ा आदमी छोटे पर शफकत करेगा कि नहीं करेगा? अगर मोहब्बत दिल में होगी तो छोटा बड़े का अदब करेगा कि नहीं करेगा? अगर एक शागिर्द के दिल में उस्ताद की मोहब्बत होती है तो शागिर्द अदब करता है, हर एक अदब करता है जब मोहब्बत होती है। मोहब्बत ना हो तो अदब खत्म हो जाता है, मोहब्बत ना हो तो गुस्ताखी आ जाती है, मोहब्बत ना हो तो माशरा बिगड़ जाता है। यही तो वजह है आज हमारे घरों में इसी मोहब्बत की कमी है कि चार भाइयों में इत्तेहादो इत्तेफाक नहीं पाया जाता है। एक घर के अंदर हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं है, हम पूरे माशरे की इत्तेहाद की बात करते हैं। मैं कहता हूं अपने उलमा की बारगाह में हाथ जोड़ करके इस बात को कहता हूं, माशरा को छोड़ो, पूरे गांव को एक होना छोड़ो, हर एक अपने अपने घर को एक प्लेटफार्म पर ले आए, हर एक के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा हो जाए। प्यारे, एक घर जब एक बोली बोलेगा तो इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा गांव एक बोली बोलते हुए एक प्लेटफार्म पर खड़ा होता हुआ नजर आएगा। ये दो चीजें हैं। सलाम, क्यों सलाम करने के लिए हर एक आपसे कहता है? आज दुनिया में बहुत सारे सलाम है, टाटा भी है, बाय बाय है, गुड नाइट है, गुड आफ्टरनून है, गुड मॉर्निंग है, पता नहीं कितना गुड है। ये सब सलाम करने के तरीके हैं, लेकिन एक मुसलमान का इस्लामी सलाम है। मेरे नबी ने फरमाया, जब तुम किसी अपने मुसलमान भाई से मिलो तो खंदा पेशानी के साथ उसे सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम कहो। क्या कहो? अस्सलामु अलैकुम, जिसका उर्दू में तर्जमा है तुम पर सलामती हो, तुम पर सलामती हो। आका अरब की वादी में गली कूचे में चलते थे ना, छोटे छोटे बच्चों से सलाम करते थे और फरमाया अफ़शु सलाम बैनकुम, अपने दरमियान सलाम को फैलाओ। आप कहोगे मौलाना इस अस्सलामु अलैकुम में कौन ऐसी चीज है जो हमें फायदा दे? तो फायदा आपको एक मोटा फायदा बताता हूं, वो तो नबी की सुन्नत है, सवाब मिलेगा। अगर अल्लाह ने उस सुन्नत को कबूल कर लिया तो कब्र में रोशनी आपके लिए होगी, मैदान महशर में नबी की शफाअत आपके लिए होगी। अगर वो सलामती अल्लाह ताला ने उस सलाम को कबूल कर लिया तो दुनिया में पहाड़ जैसी मुसीबत होगी तो टकरा करके आप आगे बढ़ जाएंगे, चेहरे पर घबराहट नहीं होगी। लेकिन ये कब होगा? फायदा क्या होगा? ये माइक है मेरे सामने, अगर ये माइक टूट जाए तो इसको जोड़ करके काम चलाया जा सकता है, चलाया जा सकता है कि नहीं? अगर ये चौकी जिस पर चौकी पर हम सोते हैं अगर टूट जाए तो उसको जोड़ करके चलाया जा सकता है। ये मेरा हाथ टूट जाए तो इसे जोड़ने का हथियार है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन प्यारे बता दो, अगर किसी का दिल टूट जाए तो उसे जोड़ने का कोई औजार आला सामान है आपके पास? किसी का दिल टूट जाए तो उसे जोड़ा कैसे जाएगा? किसी का दिल टूट जाए तो उसमें कौन ऐसा सामान लगाया जाए कि जुट जाए? क्या डॉक्टरों ने ऐसा कोई नुस्खा बनाया? क्या अमेरिका की रिसर्च टीम ने कोई ऐसा तरीका दिया तो सब लोग हाथ जोड़ करके खड़े हो जाएंगे? लेकिन आओ आओ, अगर तरीका चाहते हो तो किसी और के दर पर न जाओ, किसी की और की चौखट पे न जाओ, आओ अपने नबी
के दर पर पहुंचो, प्यारे उस नबी के दर पर पहुंचा जाए जिस नबी से अच्छा कोई नबी नहीं, जिस नबी से बेहतर कोई नबी नहीं। यही तो वजह है उस नबी को जो दीन मिला वो दीनों में सबसे अच्छा, उस नबी को जो किताब मिली वो किताबों में सबसे अच्छी, उस नबी के जो उम्मती हैं वो पूरी दुनिया में जितनी कौमें आए उन कौमों में सबसे अच्छी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जलसे दस्तार बंदी, फैजाने हुजूर हाफिजे मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदाबाद। हजरात आप ज़हन में बैठा है, हमारा मजहब मजहब इस्लाम है, मजहब इस्लाम हमारा मजहब जो सबसे अच्छा, हमारी किताब कुरान है जो किताबों में सबसे अच्छी है। 1450 साल का एक लंबा अरसा गुजर गया, इस कुरान को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन कुरान जैसे था वैसे आज भी है, क़यामत तक वैसे रहेगा। इस कुरान को मिटाने वाले मिट गए और इस कुरान को बदलने वाले बदल गए, लेकिन कुरान जैसे था वैसे आज भी है। क्यों? इसलिए कि बड़ी मोटी मोटी किताबें, कुरान तो 500, 700, 1000 रुपए की मिल जाएगी, लेकिन जाओ अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका बेटा पढ़ता है उसकी किताब का मुआयना करो, और अगर किसी और स्कूल में पढ़ता है तो उसकी किताब का मुआयना करो। 1500, 2500 की किताबें हैं प्यारे, वो गल जाती है, सड़ जाती है, कुछ दिनों के बाद नायाब हो जाती है, उसको कहीं से दस्तयाब नहीं होता है। लेकिन कुरान अल्लाह की वो किताब है, 1450 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन ऐ लोगों वो कुरान हर एक, गरीब है तो उसके घर के अंदर है, अमीर है तो उसके घर के अंदर है। अगर इस कुरान के नुस्खों को खत्म कर दिया जाए तब भी कुरान दुनिया से नहीं खत्म होगा। अंग्रेजों का जमाना था, अंग्रेजों का दौर था, तो अंग्रेजों ने कहा कि मुसलमान इसी कुरान से इज्जत पाता है, कुरान को दरिया में फेंक दो। घरों से कुरान निकाला जाने लगा, जला करके राख को दरिया में फेंका जाने लगा। बताने वाले ने बताया बरेली शरीफ की धरती पर एक अंग्रेज पहुंचा, एक मौली साहब थे, उनसे कहा आपके घर के अंदर भी कुरान है? कहा हाँ। क्या बात है? कहा हम कुरान को दुनिया से खत्म करना चाहते हैं ताकि कुरान पढ़ा ना जाए। कहा है, कहा लाइए, ला करके दिया। कहा अब नहीं पढ़ा जाएगा। एक 7 साल के बच्चे को बुलाया और बुला करके एक निगाह डाला, बच्चा कुरान पढ़ना जानता है? कुरान पढ़ना जानता है? नहीं बाबा मैं कुरान नहीं पढ़ना जानता। निगाहों से निगाहें टकराई, कहा मेरी निगाह में देख। देखा, देख देख देख, थोड़ी देर के बाद कहता बाबा 10 पारा याद हो गया। जिंदाबाद, 10 पारा याद हो गया। फिर थोड़ी देर तक देखा, कहा अब, कहा 20 पारा याद हो गया। क्या बात है? 20 पारा याद हो गया। थोड़ी देर तक देखा, कहा 300 पारा याद हो गया। पढ़ना शुरू कर। 7 साल का बच्चा कुरान पढ़ना शुरू करता है। अंग्रेज हैरत में पड़ा है, कुरान सामने है नहीं, ये पढ़ कहां से रहा है? कुरान सामने है नहीं, तिलावत कहां से कर रहा है? हैरत में पढ़ करके पूछा था बच्चा कैसे पढ़ रहा है? हम तो कुरान को मिटाना चाहते हैं, कागज में लिखे हुए कुरान को हम जला करके दरिया में फेंक देंगे, फिर भी तू कुरान पढ़ रहा है। उस 7 साल के बच्चे ने कहा था अरे जो कागज में छपा हुआ कुरान है उसे तो तू खत्म कर सकता है, लेकिन जो मुसलमान के दिल में कुरान बैठा है उसे तो नहीं खत्म कर सकता, क्योंकि इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी किसी और ने नहीं लेकिन रब्बे कायनात ने। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, वाह या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही वो कुरान है कि जब तक हमने इस कुरान को सीने से लगाया, जब तक इस कुरान को अपने सरों पर रखा, जब तक इस कुरान से हमने मोहब्बत की, इज्जत वक़ार हमारे घर की बादी की शक्ल में रहती थी। हम चटियल मैदान से गुजर जाते थे तो चटियल मैदान हरा भरा हो जाता था। हाथों में डंडा लेकर के हम मैदान में उतरते थे तो वो हाथों का डंडा डंडा नहीं बल्कि छुरी और तलवार का काम करता था। हम गिने चुने चंद लोग होते थे, जब तक
कुरान को सीने से लगाया, सब कुछ हमारा था, इज्जत हमारे पास, वकार हमारे पास, सुरखरुई हमारे पास, कामयाबी हमारे पास, सब कुछ हमारे पास। लेकिन जब से हमने अपने आप को कुरान से दूर कर लिया, इज्जत हमसे दूर हो गई, वकार हमारा साथ छोड़ दी और कामयाबी हमसे रूठ गई। हम जहां भी जाते हैं रुसवाई हमारी होती है, हमारी बेइज्जती होती है, हमारा नहीं। आप लोग नहीं आएंगे, नहीं आप लोग जाइए। सब कुछ इज्जत हमारी खत्म हुई, कुरान से दूर हुए तब। इज्जत हमारी खत्म हुई, कुरान से दूर हुए तब। कहने वाले ने कहा वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, वो मुअज्जज थे जमाने में मुसलमान होकर, हम खार हुए, जलील हुए, रुसवा हुए तारिके कुरान होकर। दर्से कुरान अगर हमने न भुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता। कुरान हमारी इज्जत है प्यारे, और इस कुरान के अंदर हमने तो ये समझ लिया, इस कुरान को हम पढ़ेंगे ना, घर में पढ़ेंगे तो घर से शैतान भागेगा, घर में पढ़ेंगे तो घर की मुसीबत दूर होगी, घर में पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा। और एक जुमला मैं दूंगा मुर्तजा साहब कि मैं इस चीज का कायल नहीं कि कुरान पढ़ करके दुआ करे अल्लाह रहमत को नाजिल कर दे, अल्लाह इस कुरान की तिलावत के बदले रहमत को नाजिल कर दे। मैं ये चाहता हूँ कि कुरान हम इस अंदाज में पढ़ें, इस अंदाज में पढ़ें, इस अंदाज में पढ़ें कि हमारी कुरान की तिलावत की वजह से खुद ब खुद अल्लाह रहमतों की बारिश को नाजिल कर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पढ़े तो वैसे, मांगने की हमें जरूरत क्या, क्यों ना, हमारे पास कमी क्या है। कुरान जिस चीज का नुस्खा ढूंढो मेरे प्यारे कुरान में है। हजरत उमर की तारीख अभी आपने समात किया, हजरत उमर का जमाना था, उसी जमाने में एक बादशाह था जिसका नाम हेरक्ल था, हेरक्ल बादशाह। हेरक्ल बहुत ताकतवर बादशाह था, उसके सर में दर्द हुआ, बादशाह के सर में। और जानते ही हैं कि जब बादशाह के सर में दर्द हो जाता है तो सारे हकीम, सारे डॉक्टर, सारे वेद, सब लोग आ जाते हैं उस डॉक्टर के, उस बादशाह के पास। मेरी दवा अगर काम कर गई तो तिजोरी मेरे लिए, सब लाइन लगा दिए। आज अगर कोई अपने वक्त का बादशाह, हुक्मरान, थोड़ा सा सर में दर्द होता है तो इंडिया में उसका इलाज नहीं बल्कि अमेरिका में उसका इलाज होता है। हेरक्ल बादशाह के सर में दर्द हुआ, डॉक्टरों की लाइन, लेकिन दर्द में कोई फायदा ना हुआ। सिर्फ देखें अपने कुरान के इजाज को देखें, कुरान के तरीके को। अभी मुर्तजा शमसी साहब ने कहा कि दूसरे लोग हमारे नबी की सुन्नत से फायदा हासिल करते हैं लेकिन हम नहीं करते, हम नहीं करते। हेरक्ल बादशाह ने कहा, एक खत लिखा अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास। खत जब उमर के पास आया तो खत में क्या लिखा था हेरक्ल ने कि मेरे सर में दर्द रहता है, बड़ा इलाज किया लेकिन सर का दर्द खत्म नहीं होता, आपके पास कोई नुस्खा हो तो आप दे दीजिए ताकि मेरे सर का दर्द खत्म। आया कहां? ऐसी चौखट पर आया जिस चौखट के लिए तलवार उठाया करता था। और क्यों ना मिले, कुरान की चौखट पर जो भी आया है कुरान ने उसे मायूस नहीं किया है। आज से तकरीबन 22 साल पहले एक बहुत मशहूर इंसान जिसे दुनिया अमिताभ बच्चन कहती है, बड़ा मशहूर आदमी है, उसको एक बीमारी हो गई। जो अंग्रेजी पेपर है, मैं तो अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता लेकिन जो अंग्रेजी पढ़ते हैं उन्होंने पढ़ करके दिखाया, उसकी न्यूज जो आई थी, इंडिया टाइम्स एक पेपर निकलता है, सुने गौर से सुने। कुरान की चौखट पर सिर्फ अपने नहीं खैर आते हैं तो फायदा कितना पाते हैं। अमिताभ बच्चन को बीमारी क्या थी? फूलों का बिस्तर उसके लिए लेकिन नींद उसे नहीं आती थी, आरामदेह गाड़ी उसके लिए लेकिन दिल की बेकरारी खत्म नहीं होती थी। बड़ा परेशान हुआ, बंबई में इलाज ना हुआ,
अमेरिका, जहां जहां पता चला सब जगह गया, लेकिन बीमारी खत्म ना हुई। घूम फिर करके बंबई वापस आया। एक मस्जिद के इमाम साहब उसके गली से गुजर रहे थे। उसने कहा सारी दुनिया का चक्कर लगा लिया, लेकिन मेरी ये बीमारी खत्म ना हुई, मेरी बेचैनी ना खत्म हुई। आपके पास कोई तरीका हो तो बताइए, ताकि मेरी बेचैनी खत्म हो जाए, मेरी बेकरारी खत्म हो जाए। ऐ लोगों, मस्जिद के इमाम बोल पड़ते हैं, हाँ हाँ बेचैनी खत्म करना चाहता है तो मेरे पास नुस्खा है, मेरे पास तरीका है। क्या उसके लिए क्या करना होगा बता दे, जितना पैसा मांगोगे मैं दूंगा। क्या उसके लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना क्या है, कहे नहाना पड़ेगा, नहा करके नया पाको साफ कपड़ा पहनना पड़ेगा। कहे कर लिया, कहे उसके बाद कहे कुरान पाक को पढ़ना पड़ेगा। हिंदी में लिखा हुआ कुरान उसको दिया, वो लेकर के आता है, पढ़ना शुरू करता है। फिर मीडिया के सामने खड़े होकर के उसने बयान दिया था, पूरी दुनिया का चक्कर मैंने लगा लिया अपनी इस बीमारी को खत्म करने के लिए। डॉक्टरों ने इलाज किया, बीमारी ना खत्म हुई, लेकिन जब से मैंने इस नुस्खे पर अमल करना शुरू किया, मेरी बेचैनी भी खत्म हो गई, मेरी बीमारी भी खत्म हो गई। अब कांटों पर सोता हूं तो सुकून। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, फैज़ाने कुरान, जलसे दस्तारबंदी, नारे तकबीर, जिंदाबाद। हजरत हिरक़ल बादशाह ने लिखा था उमर के पास, मेरे सर में दर्द रहता है, कोई नुस्खा हो तो बताइए। तो हजरत उमर ने एक टोपी दिया, टोपी कपड़े की एक टोपी दिया कि ले जाओ बादशाह को दे देना। कासिल लेकर के चला, सोचा था नुस्खा मिलेगा, कोई दवा मिलेगी, कोई चीज मिलेगी, लेकिन जब टोपी देखा उसे उलट रहा है, पलट रहा है, लेकिन कुछ नहीं नजर आया। ले गया बादशाह को दिया, उमर ने ये टोपी दिया है कि आप पहन लीजिए, आपके सर का दर्द खत्म हो जाएगा। जैसी हिरक़ल बादशाह ने टोपी लिया, देखा दाएं बाएं नीचे ऊपर कुछ ना पता चला, सर पर रखा, सर पे रखने की देर थी कि सर का दर्द खत्म हो गया। सर का दर्द खत्म हो गया, उतारा, सर के अंदर फिर दर्द वापस आ गया, फिर रखा, फिर सर का दर्द खत्म हो गया। यही तरीका चलता रहा। हैरत में पड़ गया हिरक़ल बादशाह, आखिरकार इस कपड़े में कौन ऐसा राज है, इस कपड़े में कौन ऐसी हिकमत है। उसने सीलन को जब तोड़ा था, कहीं ऐसा तो नहीं इसके अंदर कोई चीज हो। जब सीलन को तोड़ा तो अंदर क्या देखता है हिरक़ल बादशाह, अरे कोई दवा तो नहीं है, लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख करके उसके अंदर सिल दिया गया है। उसी बिस्मिल्लाह की बरकत थी कि हिरक़ल बादशाह के सर का दर्द खत्म। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाह कुरान की जिंदाबाद। प्यारे, और कुरान के अंदर है क्या नहीं, है क्या नहीं। सलमान फारसी अरब के सबसे बड़े इंजीनियर हैं। सलमान फारसी के नक्शे से मस्जिद नबवी की तामीर हुई है। सलमान फारसी ने नक्शा बनाया मस्जिद नबवी की तामीर। मदीने में अक्सर बिल्डिंगें सलमान फारसी के नक्शे से तैयार हुई। सलमान फारसी से पूछो, अरे सलमान फारसी, आप तो उस वक्त नक्शा बना रहे हैं जिस वक्त दुनिया में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था, फिर आपने नक्शा बनाना कहां से सीखा, ये पढ़ाई कहां से सीखी, ये इल्म कहां से सीखा। तो सलमान फारसी जवाब देते हैं, सुन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में तो दाखिला ना लिया, उन किताबों को तो ना पढ़ा, लेकिन कुरान पढ़ता गया, कुरान को पढ़ता गया, और कुरान ने मुझे इंजीनियर बना। और हजरत अब्दुल्लाह इब्न जर्राह जो जंगे बद्र में जख्मियों का इलाज करते थे, मैदान उहुद में जख्मियों का इलाज करते थे, पट्टी बांधते थे, टाका लगाते थे, उनसे पूछो डॉक्टर कहां से बने, मेडिकल कॉलेज था नहीं, आप कहां से बने, तो वो जवाब देंगे कि कुरान पढ़ करके बना। प्यारे, कुरान तो हमारे पास एक ऐसी किताब है, तिबयानन लिकुल्लि शै, हर चीज का बयान है, हर चीज का बयान है, जिसे घर में रखेंगे तो भी सवाब मिलेगा, सीने से लगाएंगे तो भी सवाब मिलेगा, उसे देखेंगे तो भी सवाब मिलेगा, आंखों से लगाएंगे तो भी सवाब मिलेगा, और पढ़ेंगे तो बाप कब्र में हो तो अजाब से बच जाएगा, दुनिया से चला गया हो तो कब्र में अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होगा, और पढ़ने वाले का दिल भी साफ होगा, चेहरा भी। और क्यों ना हो, खत्म करते करते प्यारे कह दूं,
क्यों ना हो, कुरान हर एक चीज का बयान है। आज दुनिया में बहुत सारे कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है और कितने कॉलेज हैं। डॉक्टर एक जगह बनते हैं, इंजीनियर एक जगह बनते हैं, सब जगह। लेकिन प्यारे, अगर मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहता है तो मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन नहीं होता, किताबें अलग अलग होती हैं। लेकिन आओ कुरान के पास आ जाओ, कुरान के पास आ जाओ। नबी का दर है, नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर आते हैं और आकर के कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सदाकत की आला डिग्री हासिल करना चाहता हूँ, सदाकत के इल्म को अपने सीने में बैठाना चाहता हूँ। नबी ने कहा बैठ जाओ। हजरत उमर आते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अदालत में PhD करना चाहता हूँ। नबी ने कहा अबू बकर के बगल में बैठ जाओ। उस्मान आते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं सखावत की सनद हासिल करना चाहता हूँ। नबी ने कहा उमर के बगल में बैठ जाओ। अली आते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं शुजाअत का अजीम शहसवार बनना चाहता हूँ, उसका इल्म सीने में रखना चाहता हूँ। नबी ने कहा बैठ जाओ। ऐ लोगों, चारों का इल्म आपने देख लिया। एक सदाकत में आला डिग्री चाहते हैं, एक अदालत में आला डिग्री चाहते हैं, एक सखावत में आला डिग्री चाहते हैं, एक शुजाअत में आला डिग्री चाहते हैं। सबका मजमून अलग है, सबका सब्जेक्ट अलग है, ये किताबें सबकी अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। लेकिन नबी ने अबू बकर के हाथ में दूसरी किताब न दी, उमर के हाथ में दूसरी किताब न दी, उस्मानो अली के हाथ में दूसरी किताब न दी, बल्कि चारों को कुरान पढ़ाया, कुरान पढ़ाया। और इसी कुरान को पढ़ करके अबू बकर सदाकत के आला ओहदे पर फायद हो गए, उमर अदालत के आला ओहदे पर फायद हो गए, उस्मानो अली सखावत और शुजाअत के शहसवार और आला मंजिल पर पहुंचते हुए। इसलिए प्यारे, कुरान हमारे पास है। मैंने कहा सलाम करने से दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा होती है, प्यार पैदा होता है। इसलिए सलाम उलमा आपसे करते हैं ताकि आप भी करें, आप भी करें। नबी ने फरमाया, जब घर में जाओ तो आप सलाम करो। बीवी हो तो उससे सलाम करो, बेटी हो तो उससे सलाम करो, बेटा हो तो उससे सलाम करो। लेकिन आज की दौर का इंसान कहता बीवी से हम सलाम करेंगे। नबी की सुन्नत यही है कि सलाम करो। दुरूद पढ़ने के लिए भी कहते हैं, दुरूद के बेशुमार फ़ायदे हैं। उलमाए कराम से आप समात करेंगे। सिर्फ इतना आप जान लें कि दुरूद पढ़ने से इतना बड़ा फ़ायदा है कि हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक दुरूद नहीं पढ़ लेते, हमारी दुआ कबूल नहीं होती जब तक दुरूद नहीं पढ़ लेते। अगर एक इंसान दुरूद पढ़ने पर हमेशगी करे, मुतावेमत करे, तो इस दुरूद की बरकत से दुनिया में चेहरे पर नूर होगा, दुनिया से जाएगा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। दुरूद पढ़ते के अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया, चला गया, तो इंशाअल्लाह कल मैदान महशर में अगर उसका दुरूद पढ़ना कबूल हुआ तो नेकियां कम होंगी, तो कागज का टुकड़ा उसकी नेकियों को बढ़ा करके जन्नत की बहारों में पहुंचा देगा। प्यारे, दुनिया में भी दुरूद पढ़ने से फायदा है, कब्र में भी फायदा है, मैदान महशर में भी फायदा है। इसलिए दुरूद आप पढ़ते रहें, सलाम खूब करें। ये आप आज मदरसा कादरिया रिजविया के इस इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस से ये दो पैगाम अपने सीने में मेरा लेकर के जाएं कि जब भी आप घर में दाखिल हों, किसी से मुलाकात करें तो सलाम करें, और हमेशा सोते वक्त हमेशा दुरूद पाक पढ़ते रहें। इन दो चीजों पर अमल करें। देखिए अल्लाह की रहमतें आपकी तरफ मुतवज्जे होती है कि नहीं, आपके घर में अल्लाह की बरकतों का नुज़ूल होता है कि नहीं। न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। और डॉक्टर इकबाल ने कह दिया, आज भी अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। अल्लाह ताला हमें और आपको एक और नेक बनकर के जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व खुदाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।